हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे महाराज पृथ्वीराज चौहान के विषय में। महाराज पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम महाराज सोमेश्वर था और इनकी माता का नाम रानी कपूरा देवी था। महाराज पृथ्वीराज चौहान जब 11 साल के थे तो इन्हें अजमेर का राजा बना दिया गया था। महाराज पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल सन 1178 से लेकर सन 1192 तक था। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल के समय भारत के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। इन्होंने वर्तमान में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अधिकार किया था। इनकी राजधानी का नाम अजमेर था, जो वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने कई विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया था और उन्हें पराजित भी किया था। इन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराया था। तो अब हम बात करते हैं तराइन युद्ध के बारे में। तराइन का युद्ध सन 1190 से लेकर सन 1191 के दौरान मोहम्मद गौरी और महाराज पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। जब मोहम्मद गौरी ने चौहानों के कुछ क्षेत्रों पे आक्रमण किया और उस पे कब्जा कर लिया। जब ये बात महाराज पृथ्वीराज चौहान को पता चली, महाराज पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सैन्य शक्ति को एकत्रित किया और मोहम्मद गौरी पे आक्रमण कर दिया। जब ये बात मोहम्मद गौरी को पता चली कि महाराज पृथ्वीराज चौहान ने उस पे आक्रमण कर दिया है, मोहम्मद गौरी ने ये फैसला किया कि वो पृथ्वीराज चौहान की सेना का सामना करेगा। पर मोहम्मद गौरी इस युद्ध में पराजित हो गए और पृथ्वीराज चौहान ने अपने क्षेत्र पे दोबारा कब्जा कर लिया। युद्ध में हार जाने के बाद मोहम्मद गौरी ने गजनी लौटने का फैसला किया। मोहम्मद गौरी गजनी लौटे तो उन्होंने अपनी हार का बदला लेने के लिए अगले कुछ महीनों तक एक बहुत बड़ी सेना बनाई और कुछ समय बाद महाराज पृथ्वीराज चौहान पे हमला करने के लिए गौरी गजनी से निकल पड़ा। युद्ध के दौरान महाराज पृथ्वीराज चौहान का साथ आसपास के किसी भी हिंदू राजा ने नहीं दिया था। फिर भी मोहम्मद गौरी की विशाल सेना से लड़ने के लिए महाराज पृथ्वीराज चौहान ने एक बड़ी सेना बनाई, पर यह सेना मोहम्मद गौरी की सेना के बराबर बिल्कुल नहीं थी। मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान की सेना से कई गुना बड़ी थी। युद्ध के दौरान महाराज पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। महाराज पृथ्वीराज चौहान की हार का प्रमुख कारण कन्नौज के राजा महाराज जयचंद को बताया जाता है। कन्नौज के राजा महाराज जयचंद ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया था। महाराज जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इसलिए मोहम्मद गौरी का युद्ध में साथ दिया था कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को ये वादा किया था कि जब हम दोनों मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे तब मैं तुम्हें दिल्ली का राजा बना दूंगा। जयचंद ने महाराज पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध में गौरी का साथ दिया था। इसका एक दूसरा कारण भी था। महाराज जयचंद ने जब अपनी पुत्री राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर रचा था तो उन्होंने उस स्वयंवर में महाराज पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। महाराज पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता एक दूसरे से प्रेम किया करते थे। जब महाराज जयचंद को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। महाराज पृथ्वीराज चौहान महाराज जयचंद से गुस्सा हो गए और उन्होंने राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण कर लिया और उनसे विवाह भी कर लिया। यही कारण था कि महाराज जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध में लिया था। युद्ध में हार जाने के कारण महाराज पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया और वहां जाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया। उसी समय जब महाराज पृथ्वीराज चौहान गजनी की जेल में बंद थे तो मोहम्मद गौरी ने एक रंगभूमि का आयोजन किया। जब महाराज पृथ्वीराज चौहान को इस बारे में पता चला तो उन्होंने एक सैनिक के हाथों मोहम्मद गौरी तक संदेश पहुंचाया कि वो इस रंगभूमि में धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना चाहते हैं। मोहम्मद गौरी ने इस बात का फायदा उठाया और महाराज पृथ्वीराज चौहान से ये कहा कि अगर आपको रंगभूमि में प्रदर्शन करने के लिए अनुमति चाहिए तो आपको अपनी दोनों आंखों को फोड़ना पड़ेगा। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि मैं तैयार हूँ। महाराज पृथ्वीराज चौहान को इसी मौके की तलाश थी। मोहम्मद गौरी ने उनकी दोनों आंखें फोड़वा दी और फिर उनसे धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने के लिए रंगभूमि में बुलाया गया।
महाराज पृथ्वीराज चौहान ने रंगभूमि में पहुंचते ही मोहम्मद गौरी से ये कहा कि मैं तीर तभी चलाऊंगा जब मोहम्मद गौरी 3 तक गिनेंगे। मोहम्मद गौरी जब 3 तक गिनते हैं तो महाराज पृथ्वीराज चौहान अपने कानों से उनकी आवाज़ सुनकर उन्हीं पे निशाना लगा देते हैं और मोहम्मद गौरी को मार डालते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।